नमस्कार बंधुओं, मैं आपका भाई अंजित चौहान और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और बंधु, आज हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य के कारण आई हुई गर्मी को कैसे कम करें। जैसा कि मैं अपने फ्लैट 9 वाली वीडियो में बताया हूँ कि कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने या 2 महीने ब्रह्मचर्य रहने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ जाता है, दाह बढ़ जाता है। ठीक है, दाह होने लगता है, जलन होने लगता है शरीर में। तो आज हम इस गर्मी को कम करने के उपाय बताएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं अपने फ्लैट लाइन वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इस गर्मी को कैसे कम करें। अब ये ऐसा ही किसी के साथ तो ऐसा होता है कि 10 दिन ब्रह्मचर्य है और शरीर में गर्मी बढ़ गया। किसी मित्र के साथ ऐसा होता है कि वो 1 महीने के बाद उनके शरीर में गर्मी बढ़ता है ब्रह्मचर्य के कारण। और किसी मित्र के साथ ऐसा होता है कि वो 3 महीना ब्रह्मचर्य है तब शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समय पर गर्मी आती है, पर आना तो है, शरीर में गर्मी आती ज़रूर है। तो आज हम इसी गर्मी को कम करने के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बंधु, अब मैं अपने तरफ से एक सलाह दे दूँ आपको कि आप ब्रह्मचर्य रहिए, ज़रूर रहिए, पर वैज्ञानिक युक्त से ब्रह्मचर्य रहिए। अगर अवैज्ञानिक तरह से आप ब्रह्मचर्य रहेंगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है और किसी रोग के आप चपेट में आ जाएंगे ब्रह्मचर्य के कारण। आप ये मजाक मत समझिएगा और इसको हल्के मत लीजिएगा। जैसा कि यूट्यूब पे बहुत से लोग जिनको ब्रह्मचर्य जो रहे भी नहीं है, जिनको ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ पता भी नहीं है, जो 2 महीने 3 महीने ब्रह्मचर्य रहे, वो लोग भी लंबे लंबे जो है कि बातें करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रह्मचर्य रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, उन्होंने वीर्यनाश किया नहीं और ब्रह्मचर्य हैं, तो उनको ब्रह्मचर्य के फायदे तो पता है, पर ब्रह्मचर्य कैसे रहें विज्ञान युक्त से उनको ये समझ नहीं है ना। तो यहाँ मान लीजिए कि ब्रह्मचर्य आप बहुत दिन तक वीर्य क्षय किए हैं, बहुत दिन तक जो है कि बुरी आदत में फंसे रहे हैं, और फिर अगर आप ब्रह्मचर्य धारण करते हैं तो शरीर में बहुत से उपद्रव होते हैं। तो उस उपद्रव को विज्ञान युक्त होकर के शांत करते हैं। जैसे कि दाह हो रही है तो उस दाह को शांत करें, अगर कफ बन रहा है तो उस कफ को शांत करें, बार बार कफ आ रहा है मुंह से तो उस कफ को शांत करें, अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ब्रह्मचर्य के कारण तो वहाँ पे जो है कि कफ की चिकित्सा करके उस नींद को कम करें, है ना। इस तरह से करके आप जो भी उपद्रव शरीर में उत्पन्न हो रहे ब्रह्मचर्य के वक्त, उस उपद्रव को आप शांत करते रहें, छोटे छोटे उपाय करके, घरेलू उपाय से, कुछ औषधियों से। इस तरह से आप करके शांत करते रहें अपने उपद्रव को, तो आपको ब्रह्मचर्य का लाभ जल्दी मिलेगा और आपको ब्रह्मचर्य से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। यही तो वजह है कि जैसे कि आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से या वीर्य रक्षा से जो कि रोग हो जाता है, पर रोग होते नहीं। वो अवैज्ञानिक तरह से ब्रह्मचर्य रहेगा तो रोग हो ही जाएगा, है ना। तो मैं आपको विज्ञान युक्त ब्रह्मचर्य रहने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए बंधु, अब मैं आपको बता दूँ कि अब अगर आपको अपने गर्मी को शांत करना है तो क्या करें। देखिए, आप लीजिए खीरा। ठीक है, खीरा को मुंबई में काकड़ी भी कहते हैं, तो वही जो मुंबई में काकड़ी कहते हैं या कई जगह पे काकड़ी कहते होंगे, आप देख लीजिएगा। आप खीरा सर्च कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा खीरा क्या होता है। तो खीरा लीजिए आप, ठीक है, और गाजर लीजिए। तो 2 खीरा और 1 गाजर, दोनों को आप, खीरे को आप छील कर खाएँ अगर हाजमा मजबूत है तो, अगर हाजमा कमज़ोर है तो आप, हाजमा मजबूत है तो आप सीधे खाएँ, अगर हाजमा कमज़ोर है तो आप छील कर खाएँ खीरे को। और गाजर को लीजिए, दोनों को काट लीजिए छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, जैसे सलाद काटते हैं। और सुबह जिस टाइम पे आप खाना खाते हो उस टाइम पे सिर्फ यही आपको खाना है, गाजर और खीरा। ओके, गाजर और खीरा खा लेना है। और फिर दोपहर में खाना जो भी आप खाते हैं तो दोपहर में फिर आप खाना खाएंगे। सुबह का खाना आपका यही रहेगा, गाजर और खीरा। फिर दोपहर में आप जो खाते हैं नॉर्मली दाल चावल रोटी सब्जी, वो आप ले सकते हैं। फिर शाम को भी वही जो रोटी सब्जी दाल आप जो सामान्य भोजन लेते हैं वो आप लीजिए। पर सुबह में आपको एक भोजन में खीरा और गाजर होना चाहिए। तो इस प्रयोग से आपके जो भी पेट में गर्मी है, जो भी पेट में जहर बन रहा है, जो भी ब्रह्मचर्य से उपद्रव हो रहा है, वो शांत होने लगेंगे। ओके, अब जब ये उपद्रव शांत हो जाएंगे तो बहुत जल्द आपको ब्रह्मचर्य का फायदे मिलेगा। बहुत तेज़ी से आपके शरीर में वीर्य बढ़ेगा और चेहरे पे जो ब्रह्मचर्य के कारण जो जलने के कारण कुछ दाग धब्बे बन रहे हैं तो वो दाग धब्बे नहीं बनेंगे। ओके, तो आप इस तरह से अपने शरीर में बढ़े हुए गर्मी को कम कर सकते हैं और वैज्ञानिक रूप आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं और आप इसका ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है ब्रह्मचर्य रहिए। हाँ, अब ये प्रयोग वो लोग ना करें जिनके मुंह से बार बार कफ आता है, क्योंकि कुछ लोगों में अलग लक्षण मिलते हैं।
कि कुछ लोगों में जो है कि ब्रह्मचर्य रहने के बाद तो पहले तो गर्मी बढ़ेगी, फिर गर्मी शांत होकर अपने आप फिर कफ की विकृति हो जाएगी, कफ बढ़ जाएगा शरीर में, मुँह से बार बार कफ आएगा, मुँह से बार बार कफ आने लगता है। तो उनके लिए ये प्रयोग नहीं है, उनके लिए तो है जो मैं आम पाचक बनाया हूँ वो बेस्ट है, धीरे धीरे उससे कम हो जाएगा। ठीक है, आम पाचक से, या फिर बाज़ार में कोई अगर आपको आम पाचक उपाय मिलता है जो आम पाचक, तो उसको आप लेकर के उसका सेवन करें तो ये कफ का भी शांत हो जाता है। देखिए बंधु, कफ जो है कि पेट में बनता है, कफ छाती में, अगर आपको लगता है कफ छाती में बनता है तो ऐसा नहीं है, आप पहले इसको समझे, कफ पेट में बनता है, फिर पेट से फिर कफ जो है कि छाती में आता है। तो बार बार मुँह से कफ आ रहा है तो इसका मतलब कि पेट में कहीं ना कहीं कुछ विकृति हो जाएगी, पेट में कफ बढ़ा हुआ है, उस कफ को आप शांत करें। तो आप बाज़ार से कोई कफनाशक औषधि ले करके उसको शांत करें। वैसे मेरे पास तो औषधि है आम पाचक, जिससे कफ को धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। अग्नि मंद पड़ गई पेट की तो उसको भी शांत कर सकते हैं आम पाचक से। ठीक है, बार बार जिनको ज्वर आता है वो लोग भी आम पाचक का सेवन कर सकते हैं। बहुत से फायदे हैं आम पाचक का, सभी कुछ बता पाना संभव नहीं एक वीडियो में। तो जिनको बार बार मुंह से कफ आता है वो लोग कुछ थोड़ी सी गर्म दवाइयों का सेवन करके अपने कफ को शांत करें, पाचक दवाइयों से अपने कफ को शांत करें, पर धीरे धीरे छोटे छोटे दवाइयों से शांत कर, कोई बड़ी औषधि के चक्कर में ना पड़े। तो मेरे वीडियो को बंधु लंबा ना समझें, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से किसी विषय को पकड़ता हूँ और बहुत विस्तार से समझाता हूँ आपको, ताकि आप कुछ कन्फ्यूजन में ना रहे, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो आप इस तरह से जो है कि अगर आपको कफ बढ़ा हुआ है तो आप गर्म औषधियों सेवन करें, पित्त बढ़ी हुई तो गाजर और काकड़ी का प्रयोग करें, गर्मी बढ़ी हुई तो। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो इस विषय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि उस दर्द को कैसे शांत करें। हालांकि वो भी गर्म औषधियों से ही शांत होगा, पर उसके लिए विशेष औषधि मैं बता देता हूँ दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।